Welcome on Easy Learning. Now I am going to cover the next part of the chapter, Ideas that have helped mankind, written by Bertrand Russell. So before doing some paragraphs, I will do some words. First word is human. It is an adjective, compassionate और kind. इसका मीनिंग होते हैं दया या kind, दोनों का एक ही अर्थ होते हैं. Compassionate मीन्स भी दया और kind मीन्स भी दयालु या दया. उसके बाद है propitious. ये एक एडजेक्टिव है. फेवरेबल मीन्स अच्छा होना. ऑस्पिशियस मीन्स मंगलकारी होना. हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर. क्या सिविलाइजेशन ने हमको सिखाया है कि हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा फ्रेंडली रहे? द आंसर इज इजी. इसका आंसर तो आसान है. रॉबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज पेक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ. कहते हैं रॉबिन जो कि इंग्लिश हैं, इंग्लिश मतलब अंग्रेज हैं, अमेरिकन स्पेसीज नहीं है, वो अपने जो बड़े रॉबिन है उसको मुंह मार करके मार देते हैं. वेयर एज मैन, रॉबिन एक पक्षी का नाम है यहाँ पे, जबकि जो मैन है द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन, मतलब जो कि अंग्रेज हैं लेकिन वो अमेरिकन स्पेसीज नहीं है. गिव एन एल्डरली मैन एंड ओल्ड एज पेंशन. वो क्या करते हैं, अपने से बड़े आदमी को ओल्ड एज पेंशन देते हैं. विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर. जब हम झुंड में होते हैं, एक साथ होते हैं, तो हम एक दूसरे से बहुत ही मित्रवत होते हैं, फ्रेंडली होते हैं. देन आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स. किसकी तुलना में? और भी जो एनिमल्स के स्पेसीज हैं उनकी तुलना में. बट इन आर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड. लेकिन जब हम हर्ड से बाहर निकल जाते हैं तो उस समय हमारी जो एटीट्यूड होती है, दे रखा है इन स्पाइट ऑफ ऑल, मीन्स इस सब के बावजूद भी, that has been done by moralist and religious teachers, जो कि हमारे moralist और religious teachers के द्वारा किए गए हैं. मतलब moralist means जो हमें नैतिक शिक्षा सिखाते हैं और religious teachers होते हैं जो हमें धार्मिक शिक्षा सिखाते हैं. हमारी उस समय जो इमोशंस होती है, जब हम हर्ट में नहीं होते हैं, उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय हमारी इमोशंस जो है उतनी ही ज़्यादा फेरोशस, भयंकर, जंगली हो जाती है एज दोज ऑफ एनिमल, जैसे किसी और एनिमल की हो जाती है. एंड आर इंटेलिजेंस इनेबल्स अस टू गिव देम ए स्कोप. और हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, वो इंटेलिजेंस उन सबको जो है इसके योग्य बनाती है, उसके लिए जगह तैयार करती है, स्कोप बनाती है. विच इज डिनाइड टू इवन द मोस्ट सैवेज बीस्ट. इट मीन्स कि जो सबसे खतरनाक जो जंगली जानवर हैं, वो खतरनाक जंगली जानवर भी जो है ये काम नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे जो यहाँ पे आदमी कर बैठता है. तो वही बात कर रहे हैं. विच इज डिनाइड टू इवन मोस्ट सैवेज बेस्ट. इट मे बी होप्ड दाउ नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, बट सो फार द ओमेन्स आर नॉट वेरी प्रोफिशियस. कहते हैं यह उम्मीद की जा सकती है, आशा की जा सकती है या आशा की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है, भले ही पूरी विश्वास के साथ नहीं की जा सकती है, कि हमारे पास जितना ही दयावान एटीट्यूड होता है, ह्यूमन एटीट्यूड होती है, विल इन टाइम कम टू प्रिवेल. वह एक न एक समय होता है जिसकी विजय होती है, प्रिवेल होती है. लेकिन अभी तक जो है, जो इसकी फ्यूचर है, ओमेन्स है, वो अभी मंगलकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा मंगलकारी नहीं है. या ओमेन्स मीन्स अपशकुन भी होते हैं, तो कहते हैं ये अपशकुन जो है वो शकुन नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं है. उसके बाद कहते हैं ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी बोर्न इन माइंड. कहते हैं जो अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट है वो दिमाग में जरूर धारण की जानी चाहिए. इन कंसिडरिंग दैट आइडियाज हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड. यह विचार करते हुए कि कुछ ऐसी आइडियाज है जिसने कि मैनकाइंड को बहुत ही ज़्यादा मदद किया है. द आइडियाज विद विच वी शैल बी कंसर्न्ड मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स. ऐसी आइडिया जिससे हम बिल्कुल जुड़ जाएंगे, कंसर्न हो जाएंगे, वो अधिकतर तरीके से दो प्रकार या दो भागों में डिवाइड है. दोज दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक. और यही वो आइडिया है जो नॉलेज और टेक्निक में अपना योगदान देते हैं. एंड
दोज दैट आर कंसर्न विथ मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स, या वे होते हैं जो कि मॉरल्स और पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विद नॉलेज एंड टेक्निक। कहते हैं मैं यहाँ पर मैं पहले जो दो का मेंशन किया हूँ, इसमें इससे पहले जो टेक्निक के बारे में बताया है उसके बारे में कहते हैं यहाँ पे ऑथर कि मैं जो है उससे बताऊंगा या उसके बारे में बताऊंगा। दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। नॉलेज और टेक्निक जो है क्या क्या काम करती है यहाँ पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो कठिन स्टेप है वो हिस्ट्री का जब से उदय हुआ है उससे पहले से ही लिया गया। एट वॉट स्टेज लैंग्वेज बिगन इज नॉट नोन। कहते हैं कि किस समय से लैंग्वेज शुरू हुआ यह पता नहीं है। बट वी मे बी प्रिटी सर्टेन दैट इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली। लेकिन हम बहुत ही ज्यादा निश्चित हैं कि यह इसका कार्य जो है धीरे धीरे हुआ, बहुत ही धीरे धीरे हुआ, वेरी ग्रेजुअली। विदाउट इट इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कहते हैं इसके बिना काफी ज्यादा कठिन होता कि इस लैंग्वेज को हम एक युग से दूसरे युग में पहुंचाते या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते। द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, उस इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को भी दैट वर ग्रेजुअली मेड, जिस इन्वेंशन और डिस्कवरीज को धीरे धीरे किए गए। मतलब एक साथ ना तो इन्वेंशन हुआ और ना ही डिस्कवरीज हुई। उसके बाद दिए हुए हैं अनदर ग्रेट स्टेप विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज वॉज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। कहते हैं दूसरा जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया वो ये उठाया गया, वो या तो कहते हैं यहाँ पे आइदर मीन्स या तो ये जो ग्रेट स्टेप है वो लैंग्वेज के शुरुआत में हुए होंगे। कहते हैं आइदर बिफोर और आफ्टर, या तो उससे पहले, मतलब जो लैंग्वेज की शुरुआत हुई उससे पहले हुए होंगे, या बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज वॉज द यूटिलाइजेशन, या कहते हैं उसके बाद हुए होंगे। मतलब बिफोर भी लगा रखा है और आफ्टर भी लगा रखा है। इसका मीनिंग है कि या तो ये आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज, या तो ये लैंग्वेज जब नहीं आया होगा उससे पहले हुए होंगे, या तो लैंग्वेज आने के बाद हुए होंगे। तो ये जो काम था अनदर स्टेप का, जो ग्रेट स्टेप था वो था फायर का आविष्कार होना या फायर का उपयोग होना, वॉज द utilization of fire. I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild animals while our ancestors slept. मेरा मानना है कि सबसे पहले जो है मुख्य रूप से फायर का जो यूज किया गया वो जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए किया गया। और उस जिस समय हमारे पूर्वज सो जाया करते थे तो वो क्या करते थे, फायर जला दिया करते थे जंगली जानवरों से बचने के लिए, ताकि जंगली जानवर उनके पास नहीं आ सके। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल। लेकिन इनसे उनको गर्मी भी मिलती होगी, इससे तो बिल्कुल ही सहमत है। हैव बीन फाउंड एग्रीएबल। प्रिज्यूमेबली ऑन सम ओकेजन ए चाइल्ड गॉट स्कोल्डेड फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर। और कल्पना करते हुए मान बैठते हैं हम, जो सत्य न उसी को प्रिज्यूम कहा जाता है, कि उसी पल में एक बच्चे को काफी ज्यादा डांटा गया होगा। गॉट स्कोल्डेड क्यों? क्योंकि उसने एक मीट का टुकड़ा जो है फायर में फेंक दिया होगा, जलती हुई आग में। बट वेन इट वॉज टेकन आउट इट वॉज फाउंड टू बी मच बेटर। लेकिन जब उसी टुकड़े को उसमें से बाहर निकाल लिया गया तो उसकी जो स्वाद है वो पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया, मच टू बी मच बेटर। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगेन। और इस तरीके से जो खाना पकाने का जो एक लंबा इतिहास है वो शुरू हुआ।